nation in the past as well has come forward to do that by lighting lamps, by ringing bells, by clanging plates. And now the armed forces have come to the forefront to express their gratitude and mark of appreciation to all these Corona warriors who have kept service and the nation above their own selves. ये पंचकुला से आप देख रहे हैं और डॉक्टर्स के सामने, पुलिस कर्मियों के सामने इस कोरोना से युद्ध में किस तरह की चुनौतियां आती रही हैं उसका कुछ इशारा जैसा अभी मुनमुन भी कर रही थी। और हमको आज देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम इन तमाम चीज़ों से उबर कर आए हैं, क्योंकि मुनमुन अगर जिसका आप जिस तरह इशारा कर रही थी शुरू में, किस तरह का डॉक्टर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कई लोग जो कोरोना से लड़ रहे थे उनको जो है दिल्ली में इस तरह की खबरें आई कि जो जहां पर रह रहे थे वो लोग, वहां पर जो मकान मालिक थे या उनके पड़ोसी थे, उन्होंने जो है उनके घर पहुंचने पर ऐतराज जताया कि कहीं वो संक्रमण लेकर तो नहीं आए हैं। लेकिन उस वक्त सरकार ने तुरंत इसमें इंटरवेंशन किया और सरकार ने साफ तौर पर कहा कि अगर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ऐसे समय में कोई भी दुर्व्यवहार होगा या डिस्क्रिमिनेशन होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, और उसका तुरंत परिणाम दिखा। उसके बाद इस तरह की घटनाएं नहीं आई। पुलिस को देखिए किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है। पंजाब में हमने देखा एक पुलिसकर्मी का जो है हाथ काट दिया गया। एक पुलिसकर्मी जब इस तरह से कुछ लोगों को जब कानून व्यवस्था का पालन कराने के लिए गए तो उनका हाथ काट दिया गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि प्लास्टिक सर्जरी से जो है लगातार चल रहा है। इस वक्त देश के दो हिस्सों से, गोवा से और लेह से हम आपको ये लगातार दिखा रहे हैं। लेह में भी देखिए चॉपर, भारतीय वायुसेना का चॉपर जो है वो उड़ान भरता हुआ आसमान से आपके ऊपर फूलों की बौछार हो रही है। अपने आप में ये एक बहुत ऐसा क्षण है जिसको शायद आप जिंदगी भर नहीं भूल पाए। तो जो डॉक्टर आज इस लड़ाई को लड़ रहे हैं उनके लिए आज सम्मान का दिन है। आज इस बात को शायद वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। ये विजयवाड़ा के दृश्य हैं। देखिए विजयवाड़ा में भी, और विजयवाड़ा में आप देखिए कि वहां पर भी चॉपर जो है आकाश में इस वक्त जो है उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विजयवाड़ा में फूलों की बौछार करते हुए, और ये फूलों की बौछार जो है विजयवाड़ा में हॉस्पिटल्स के ऊपर है। नीचे तमाम स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, उन्होंने तालियां बजाकर जो है इस पूरी प्रक्रिया का उन्होंने जो है उसको तालियां बजाकर इसको स्वीकार किया। अपने आप में बहुत खास दिन। देश भर से लेह का दृश्य है। ये लेह में देखिए, लेह में जो है भारतीय वायुसेना का चॉपर इस वक्त, विमान जो है भारतीय वायुसेना का चॉपर इस वक्त आकाश में उड़ान भरते हुए लेह में, दूर लद्दाख में, और लद्दाख से ये आप दृश्य देख रहे हैं। तो देश के हर कोने से इस तरह के दृश्य आज दिन भर आपको दिखाई देंगे, और इन दृश्यों को देखिए और साथ साथ आप भी जहां पर भी हैं वहां पर भी कोरोना योद्धाओं को सलाम कीजिए, प्रणाम कीजिए। उनका जो योगदान है इस लड़ाई में उसको स्वीकार कीजिए और साथ साथ उसका सम्मान भी कीजिए। So from Leh to Thiruvananthapuram, from Kutch to Dibrugarh, from different corners of the country, tributes are being paid to Corona warriors, including the medical fraternity, starting from doctors to ASHA workers. And these are visuals that are coming in from Vijayawada, where the flowering of petals has already taken place, and the medical professionals who've gathered here at a hospital in Vijayawada have accepted that by clapping their hands. So we are looking at a mutual appreciation that is taking place and felicitation that is taking place. And these visuals are coming in from Leh. This goes on to underscore that this is a countrywide tribute to Corona warriors that is taking place, and this is not a day's exercise. This is something that has been happening over weeks, where the nation has been paying tribute to these Corona warriors. In fact, the health fraternity has been saying that there needs to be a creation of awareness and greater understanding among the people about the kind of risks that health professionals and other Corona warriors are undertaking during these testing times. And they are not carriers of coronavirus. They should not be seen through that lens. They should be seen as those who are rendering human service to the country, those that are actually ensuring that all those who are COVID-19 positive recover, and they are taking extreme care in that exercise, wearing PPEs, masks, etc. So they should not be seen as carriers of the infection, but they should be seen as someone who is standing as a wall between us and coronavirus. So this chopper that you are seeing is moving over the mountains of Leh. And in the evening, you'll look at some of the visuals from Thiruvananthapuram, and we've been telling you that from Srinagar to Chandigarh, from Vijayawada to Goa, these visuals have been coming in.
And earlier you saw at the National Police Memorial how the armed forces paid their respects in honor of the police personnel who are ensuring that law and order is followed in these times, and that lockdown is implemented in letter and spirit. They are cooperating with the civil society, and the civil society is cooperating with them in order to ensure that we win this battle against coronavirus in the times to come, and we are surely and steadily moving in that direction as a country. जी, तो ये लेह का दृश्य है और दूर दराज के तमाम इलाकों में इस तरह की जो एक्सरसाइज है, आज वो तमाम एक्सरसाइज जो रोज़ वैसे चलती है किसी न किसी रूप में चलती है, लेकिन ये देखिए एसएनएम हॉस्पिटल लेह जो है, लेह का जो एसएनएम हॉस्पिटल है, ये वहाँ का दृश्य था और वहाँ पर तमाम स्वास्थ्यकर्मी जो हैं वो हॉस्पिटल के बाहर, और आकाश में जो है भारतीय वायुसेना का चॉपर आकाश में विचरण करता हुआ, फूलों की बौछार करता हुआ। तो ये जो दिन भर जो रोज़ एक्सरसाइज चलती है, आज उस एक्सरसाइज को, आज उस पूरी प्रक्रिया को जो कोरोना योद्धा हैं उनके नाम किया गया है। आज उनके सम्मान में ये पूरे दिन भर इस तरह की प्रक्रियाएं आप देखेंगे। आप अपने शहरों में, आप जिस भी शहर में हैं, इस तरह के फ्लाई पास, इस तरह से भारतीय वायुसेना के जो चॉपर्स हैं वो आप देख सकते हैं, अपने घरों में देख सकते हैं, अपने घरों में रहकर देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह का फ्लाई पास आज देश के तमाम प्रमुख शहरों के ऊपर से होगा। और ये इस वक्त हम आपको हॉस्पिटल, एसएनएम हॉस्पिटल लेह के दृश्य दिखा रहे हैं। लेह में इस तरह से, लेह में आज वहाँ पर भी, लेह में भी लगातार कोरोना योद्धाओं का सम्मान, और चॉपर आप देख रहे होंगे। चॉपर, दरअसल वो चॉपर जो है वो इस वक्त आपको दिखाई देगा, थोड़ी देर में आपको चॉपर दिखाई देगा कि किस तरह से वो चॉपर आकाश में लगातार घूम रहा है और कोरोना योद्धाओं को सलाम करने के लिए। आप देखिए ये चॉपर एसएनएम हॉस्पिटल के ऊपर से अब गुजरेगा कुछ ही पल में। So the armed forces expressing their gratitude in a unique way to all the corona warriors, every person देखिए ये who's been... फूलों की बौछार हुई, पुष्प वर्षा एसएनएम हॉस्पिटल लेह के ऊपर। So the corona warriors who are involved in providing support to the country and its people, in ensuring that all of us remain safe and overcome this problem in the days ahead, are being honored and felicitated by the armed forces. And these scenes are coming from different parts of the country, from Leh to begin with, where this chopper is flowering petals over the SNM hospital. So from the remotest corners of the country to the hinterland, this exercise is being undertaken. This is not restricted to the National Capital Territory, but this is an exercise that is covering each and every district of the country. आप सोचिए कितने गर्व की अनुभूति होती होगी आज जो तमाम स्वास्थ्यकर्मी हैं, चाहे विजयवाड़ा आप दृश्य देख रहे हैं, आपके बाईं तरफ के जो दृश्य हैं वो विजयवाड़ा के हैं, विशाखापट्टनम के दृश्य हैं बाईं तरफ, और अगर दाईं तरफ देखें तो लेह के दृश्य हैं। तो आप देखिए कि अपने आप में कितने गर्व की अनुभूति होगी, कितनी सुखद अनुभूति होगी इन स्वास्थ्य कर्मियों को, कि जब इस बात को शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे कि जब वो कोरोना से जब लड़ने के लिए मैदान में उतरे थे तो उनके सम्मान में भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना जो है उनके सम्मान के लिए खड़ी हो गई थी, और किस तरह से लगातार उनके ऊपर आज दिन भर स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर पुष्प वर्षा होती है। स्वास्थ्य कर्मी नहीं बल्कि इसमें जो हॉस्पिटल के स्वच्छता कर्मी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे जरूर, क्योंकि आज इन सब का सम्मान करने का दिन है। ये सब कोरोना के योद्धा हैं जो लगातार आपके लिए, हमारे लिए लगातार जंग लड़ रहे हैं। जिस तरह से सीमाओं पर हम लोग घर में सोते हैं और जिस तरह से सीमाओं के प्रहरी जो है सेना, जिस तरह से हमको सुरक्षित अपने घरों में रहने के लिए लगातार वो सेना पर, सीमा पर तैनात रहती है, और उसी तरह की तैनाती जो है आज इन डॉक्टर्स की, इन सफाई कर्मियों की, स्वच्छता कर्मियों की, इन जो तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी जो है तैनाती हो रखी है, पुलिस कर्मियों की तैनाती हो रखी है, और लगातार इस तैनाती के बीच इस मुश्किल घड़ी में वो दिन रात अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर, अपनों से दूर रहकर वो लगातार देश के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हैं, और आज इसीलिए उनका इस तरह का सम्मान किया जा रहा है।
A nation has shown the resilience to overcome such crises by staying together, and that is why the motto of this tribute has been saluting the Corona warriors by the frontline warriors. And India is sure it will win this fight because India is waging a united battle against this pandemic. We've seen the manner in which health professionals have toiled day in and day out to ensure that those affected by the virus recover in the fastest time frame. And along with them, the nurses and other medical professionals, sanitation workers, police personnel, home guards, delivery boys, delivering essential commodities in the homes of people, and of course the media, which has also been reaching out. After all, it is the media that is bringing you these visuals as well from different parts of the country, of a flypast, of helicopters showering petals, of medical fraternity being felicitated. And these are visuals that are coming in from AIIMS in Delhi. We can see Randeep Guleria, Director AIIMS New Delhi, standing there. And Mr. Guleria has been saying that it is important for countrymen to know that health professionals are not carriers of the coronavirus infection, and that there is really no reason for them to be stigmatized. Instead, their human service to the country should be recognized in these testing times. And in view of that sentiment, the government also brought in an ordinance to protect healthcare workers. In fact, he's been telling us that in AIIMS particularly, wearing face covers has been made mandatory for all, so everyone in AIIMS has to wear face covers. And he's saying that whenever instances of infection did come up in a hospital like AIIMS, self-quarantine and institutional quarantine was followed. So these are visuals of flower petals being showered from helicopters on the medical fraternity, which is battling it out on the front lines. These visuals coming in from different parts of the country, from Goa to Panchkula, from Leh to Visakhapatnam. And this is a countrywide tribute that is going to continue through the day today. Again, this is not an exercise that is limited to one day. This is the national sentiment which people of the country have been displaying from time to time, be it by ringing bells or by lighting the diyas. कि आज उन्होंने हमें ये सम्मान दिया। हमारे सारे जो टीम है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, रेजिडेंट्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सैनिटेशन वर्कर्स हों, सब कोविड की लड़ाई में लगे हुए हैं। और ये एक हमें बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है कि जब लोग हमें ऑनर करते हैं, हमारी याद करते हैं। और यही मैं कहना चाहूँगा कि हम सब फिर से इकट्ठे होकर और एक दफ़ा फिर और जोश के साथ इस लड़ाई में आगे बढ़ेंगे। सर, आज जो प्रेजेंटेड किया, इसके अलावा फूल भी बरसाए जाएंगे हॉस्पिटल्स के ऊपर, ये भी एक कार्यक्रम है क्या? इससे कितनी हौसला अफजाई होती है? मेरा मानना है कि सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को एक बूस्ट मिलता है। उनको ये लगता है कि हम अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में, सारा देश हमारे साथ है। और ये जो फंक्शन है या फूल ऊपर से बरसाना जो है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है लोगों को मॉरल बूस्ट करने के लिए। इस टाइम में जब स्ट्रेस बहुत है, टेंशन बहुत है, आपको अपनी जान का भी खतरा रहता है, तो इसलिए मैं इस कदम के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। So the country is pulling out all stops. Various COVID hospitals have come up, and those from the medical fraternity saying that this is definitely going to boost their morale, and that this is a very reassuring step by the countrymen of a recognition of their selfless service. He spoke about how flower petals are being showered, and all this is boosting the morale of the medical fraternity. This was very much needed in light of some instances that had come to the fore of discrimination. But now the national mood clearly is that the country is standing solidly behind these corona warriors, and these corona warriors are rendering human service to the country. They are putting service above self, and that service is being recognized by one and all across the country. And these visuals very much indicate that the country stands united in this fight, and the armed forces too are paying tribute. Different occasion, in a unique way, the armed forces have come together to pay tribute to their corona warriors, and these flypasts taking place over Rajpath, reminiscent of the scenes that we see during the Republic Day parade. Fighter aircraft and transport aircraft being used in this flypast exercise, which is part of the routine training exercises of the Indian Air Force.
So the Indian Air Force sending out a message of solidarity and of appreciation for all the corona warriors, from the police personnel to the medical fraternity, from sanitation workers to even the media personnel who are encountering risks in the process of reporting, but are ensuring that the right message reaches the people, and that the people too are able to participate in this fight against coronavirus simply by staying indoors, by following social distancing, by making their own masks and wearing them, and by following hygiene and sanitation practices. और दिल्ली का राजपथ का दृश्य, राजपथ का नज़ारा, और पूरी दिल्ली जो है इस वक्त वैसे आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल सूनी नज़र आएगी, सुनसान नज़र आएगी। सड़कों पर लोग नहीं हैं, वाहन नहीं है। इंडिया गेट का नज़ारा, ऊपर आकाश में बादल छाए हुए हैं। नीचे आमतौर पर जब 26 जनवरी को जब यहाँ पर इस तरह का नज़ारा होता है तो नीचे खचाखच लोग, आपको भरी हुई भीड़ दिखाई देगी, लोगों की भीड़ दिखाई देगी। लेकिन आज का दिन अलग तरह का दिन है। लोग अपने घरों में हैं, लेकिन कोरोना योद्धा जो हैं वो लगातार कोरोना से लड़ने के लिए अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में लगातार काम कर रहे हैं, और स्वच्छता कर्मी सफाई के काम में लगे हैं। पुलिसकर्मी जो हैं वो लगातार जो है लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए सड़कों पर हैं, और उनको सलाम करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए भारतीय वायुसेना के विमान इस वक्त आकाश में, आसमान में जो हैं वो इस वक्त उड़ान भरते हुए। राजपथ का नज़ारा आप राजपथ से देखिए, दिल्ली के राजपथ का नज़ारा है ये, और इंडिया गेट के पास से राजपथ पर ये नज़ारा है। आकाश में बादल छाए हुए हैं, सूर्य देवता के दर्शन अब तक नहीं हुए हैं, लेकिन साथ साथ इस मौसम में लगातार फ्लाई पास जो है वो देश भर में चल रहा है। This is the aerial salute to corona warriors taking place over Delhi. Fighter aircraft formations comprising of Sukhoi 30 MKI, MiG-29 and Jaguar are flying over Rajpath as we speak, and they'll be orbiting over Delhi and will be visible to the residents of Delhi from their rooftops. So you can go onto your rooftops and try to get a glimpse of these flypasts as they take place. And in addition to that, C-130 transport aircraft will be following a similar profile as fighters covering the entire Delhi and NCR region. In fact, the aircraft, according to reports that came in from the government earlier, are flying at an approximate height of 500 meters to 1,000 meters, keeping aerospace safety in mind, especially in respect of bird activity. So all the precautions, you can look at birds flying as well, but all the precautions are being taken. The flypast is taking place over Rajpath. This again is very symbolic in nature, because Rajpath is the place where you have the Parliament House building, Rashtrapati Bhavan, North Block and South Block. So this is really the center of all the government activity. And the flypasts involving Sukhoi 30 MKI, MiG-29 and Jaguar, the three aircrafts taking place over Rajpath, and they'll be orbiting the whole of Delhi. They'll be visible to you if you go to your rooftops in Delhi and try to catch a glimpse of this. The sky is overcast as we speak, but the flypast is clearly visible because this is taking place at a height of around 500 to 1,000 meters from the ground level. बेहद विहंगम दृश्य दिख रहा है इस वक्त। आकाश में बादल हैं और विमान जो हैं वो फ्लाई पास करते हुए दिल्ली के राजपथ के ऊपर से। ये विमान आप अपने घरों पे, आप जहाँ पर भी हैं दिल्ली में या देश के किसी भी हिस्से में, देश के तमाम प्रमुख शहर जो हैं उनके ऊपर इसी तरह का फ्लाई पास आज आप देख पाएंगे। और ये फ्लाई पास्ट कोरोना योद्धाओं के सम्मान में, जिस पथ जाएं वीर अनेक, तो जिस पथ पर भारतीय सेना के जवान जा रहे हो मातृभूमि की रक्षा के लिए, मुझे उस पथ पर फेंक देना, ये माखनलाल चतुर्वेदी ने एक पुष्प की अभिलाषा बताई थी, कविता में पिरोई थी। और आज वही पुष्प जो है लखनऊ से आप देखिए, लखनऊ में भी उसी तरह की पुष्प वर्षा। आज वही पुष्प जब जो कोरोना के योद्धा हैं उनके सम्मान में उनकी वर्षा हो रही है, और आज वो उनके चरणों में जब गिर रहे हैं, तो आज शायद
पुष्पों के मन में, इन फूलों के मन में इसी तरह के भाव आ रहे होंगे कि दरअसल वो एक योद्धा के सम्मान करने के लिए उनका इस्तेमाल हो रहा है, उनका उपयोग हो रहा है। लखनऊ का दृश्य है ये। लखनऊ में स्वास्थ्यकर्मी और सफाई कर्मी, स्वच्छता कर्मी जो हैं वो इस वक्त खड़े हैं और देखिए कितने हर्षित हो रहे हैं कुछ लोग, किस तरह से जब फूलों की बरसात हो रही है, क्योंकि इस तरह से आपके ऊपर सेना का जो चॉपर है आपके ऊपर फूलों की बरसात करे, ऐसा शायद जिंदगी में किसी के साथ, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि उनके सम्मान में इस तरह की पुष्प वर्षा हो, लेकिन आज ये हो रहा है और अपने आप में आज इसलिए बहुत खास दिन हो जाता है। Absolutely, and like Ashok cited the poem by Markanlal Chaturvedi, which basically means that the flowers are happy, the petals are happy, that they are being used in honor of warriors, which is exactly what is happening now. And these are visuals that are coming in from Lucknow, because the act of the exercise of honoring Corona warriors is a pan-India effort. In fact, no response which is pan-India to a crisis can be complete without its people and institutions. And we are seeing that the various Corona warriors are being felicitated, they are being saluted, their work is being recognized by the armed forces, and this is reflecting the national sentiment and the national mood. We have in the past felicitated these Corona warriors by ringing bells, by lighting the diyas, and now this is the turn of the armed forces to express their gratitude and appreciation to the efforts that have been tirelessly put in by Corona warriors, and they are reflecting a national mood, they are reflecting a national sentiment. This is not a sentiment that is confined to the armed forces. And the Marine Drive in Mumbai too will be seeing